हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कितनी इधर उधर की बातें शेयर करते हैं, पर आज आप ज़रूर से अपने फ्रेंड्स को वीडियो का लिंक शेयर करके ये बता दो कि templeblessing.com से या फिर हरिद्वार गंगाजल.com से आप फ्री गंगा जल मंगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोलकाता का रसगुल्ला काफ़ी फेमस है, जिसे रौशगुल्ला भी कहा जाता है। रस से भरा हुआ, खाने में स्वादिष्ट रसगुल्ला देखकर हर किसी का मन ललचाने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ सविता के साथ, जब वह अपने दोस्तों के साथ महाराष्ट्र से कोलकाता घूमने गई थी। सविता को भूतों के बारे में जानना और ब्लैक मैजिक सीखने का बहुत शौक था। एक दिन रात के वक्त करीब 9 बजे सविता अपने 3 दोस्तों के साथ कोलकाता की गलियों में घूमने निकली। उस दिन बाजार में काफ़ी भीड़ थी। आसमान बिल्कुल काला था। अमावस्या की रात थी। ऐसे में घंघोर काले बादल भी छाए हुए थे। रोड पर चलते चलते सविता ने आधे बंद दरवाजे से देखा कि एक घर के आंगन में काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, जो कि अजीबोगरीब आवाज़ निकालकर विशेष पूजा कर रहे थे। यह उन लोगों का पारिवारिक यज्ञ था, जहां पर किसी भी बाहरी इंसान का आना सही नहीं माना जाता। पर इन बातों को पुरानी मान्यता समझकर सविता उस घर के आंगन का मुख्य दरवाज़ा खोलकर अंदर चल रही यज्ञ को देखने लगी। उसने देखा कि कुछ लोग एक साथ मिलकर गोला बनाकर बैठे थे। उन सभी लोगों ने काले रंग के कपड़े पहने थे। औरतों ने माथे पर काली बिंदी और काली लिपस्टिक लगाई हुई थी, जो कि अपने बालों को जोर जोर से चारों तरफ घुमा रही थी। वहीं आदमी अपने हाथों में काली गुड़िया लेकर जमीन पर पीटते हुए दिख रहे थे। यह सब कुछ देखकर सविता को लगा कि उसे पास में जाकर देखना चाहिए और अपने फ़ोन में भी इसका वीडियो बना लेना चाहिए। जिस वक्त सविता उस घर के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके सारे दोस्त इधर उधर बाजार में सामान देख रहे थे। हालांकि सविता को उस घर के पास खड़े हुए देख एक फेरी वाले ने यह कहा कि तुम वहां पर मत जाओ, पर सविता कहाँ किसकी सुनने वाली थी। उसने फेरी वाले की बात को नज़रअंदाज कर दिया और घर के दरवाजे को खोलकर पूरी तरह अंदर चली गई। वहां पर वह आंगन में बने पिलर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। सविता उस घर में चल रहे पूजा को देख रही थी, लेकिन तभी अचानक ही उसके पीछे से एक काले कपड़ों में बेहद सुंदर सी लड़की आई, जिसने सविता के आगे रसगुल्ले से भरा कटोरा दिखाया था और कहा कि यह लो, हमारे यहाँ का फेमस रसगुल्ला खा लो। यहाँ सविता ने कुछ भी नहीं सोचा और चुपचाप एक रसगुल्ला उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। उसके बाद वह फिर वीडियो बनाने लगी कि तभी अचानक उसके पीछे से बेहद तेज हवा चलने की आवाज़ आई, जिसके बाद सविता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वह लड़की जो कि रसगुल्ले से भरा कटोरा लेकर उसके पास आई थी, वह भी दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रही थी। ऐसे में सविता ने सोचा कि भला यह लड़की इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई, पर उसने देखा कि उसके पैरों के पास एक गुड़िया पड़ी हुई थी, जिसके कपड़े पूरी तरह से काले थे। सविता ने उस गुड़िया को अपने हाथ में उठा लिया और वीडियो रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों के पास वापस चली गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है, तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। होटल के कमरे में जाकर सविता ने उस गुड़िया को अपने बिस्तर पर रख दिया। रात का वक्त था और वह भी खाना खाकर सो गई। इसके बाद जब वह सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका शरीर बेहद कमज़ोर था और आंखें भी पीली दिख रही थी। हालांकि उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन भी जब सविता अपने कमरे में सोई तो वह गुड़िया उसी के बिस्तर पर थी। इस गुड़िया की आंखें रात में अचानक ही चमकने लगती थी
उस दिन भी जब अचानक सविता की आंख खुली तो उसने देखा कि गुड़िया के पास कुछ चमक रहा है। हालांकि वह इतनी ज़्यादा थकी हुई थी और कमज़ोर महसूस कर रही थी कि उसने पास में जाकर कुछ भी नहीं देखा और ना ही इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और शरीर में भी ढीलापन दिख रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और कहीं ना कहीं उसका शरीर पूरी तरह एक बुढ़ापे का शरीर लग रहा था। वह एक बुढ़िया की जैसी दिख रही थी। उसके दोस्त भी उसे देखकर हैरान रह गए थे। ऐसे में जब सविता बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी तो उसके दोस्तों ने पास के डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर उसके घर पर आए तो उन्होंने देखा कि सविता के बिस्तर पर एक गुड़िया पड़ी हुई थी। यह गुड़िया वही थी जिससे पूरा मोहल्ला डरता था। उन्हें इस गुड़िया की पहचान थी क्योंकि वह लोकल के ही रहने वाले थे। ऐसे में डॉक्टर ने बिना देर करते हुए एक बाबा को फ़ोन लगाया और तुरंत सविता के रूम में आने को कहा। बाबा ने बताया कि यह गुड़िया हर रात सविता का खून पी रही थी। दरअसल इस गुड़िया में एक 200 साल पुरानी बूढ़ी औरत की आत्मा है जो कि लड़कियों का खून चूसकर खुद को जवान और जिंदा बनाए रखती है। उन्होंने बताया कि जिस किसी के पास भी यह गुड़िया होती है वह व्यक्ति खून की कमी की वजह से खत्म हो जाता है। ऐसे में जो बाबा आए थे उन्होंने उस गुड़िया को लाल धागे में बांधकर वापस उसी घर में फेंकवा दिया। इसके बाद सविता कुछ हफ्तों के बाद ठीक हो गई। हालांकि उसके मन में अब इस बात को लेकर भरोसा हो गया था कि ऐसे ही किसी के भी घर में बिना पूछे या फिर अनजाने में नहीं जाना चाहिए, खासकर तब जब वहां पर कोई अजीबोगरीब हरकत महसूस हो रही हो। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।